तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th का मैथ का डे 4 लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग को आज द्विघात समीकरण चैप्टर 4 की जो भी है सबको आज क्लास करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब वन शॉट में, यानी एक वीडियो में है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस वीडियो से लगभग 5 से 7 नंबर तो ज़रूर क्लियर होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे फ्री में बिल्कुल इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए साथ में तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मतलब हाई लिख के भेज के वहाँ से कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 76 31 77 87 49, 76 31 77 87 59 के नाम मतलब नंबर दिया गया है। यहाँ से सब काम आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तब तक मैं उसे लेकर आता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 4 लेकर आने वाले हैं। देखिए चैप्टर 4 यहाँ पे है। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, द्विघात समीकरण पढ़ने वाला है। फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन से हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इतना एंड इतना दिया है, तो पूछ रहा है मूल होंगे। सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर एक्स का मान बताना है। ठीक, तो चलिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, जिसे दिया है ना ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले है तो गुना में है, तो इसको पहले छेड़छाड़ करेंगे नहीं तीन को। अगर आप हम ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर रख लेते हैं तो हम भेज सकते हैं ना क्यू स्क्वायर को उधर, तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर के अलावा ये जो दोनों गुणों कर रहा था उसको भाग करवा दीजिए। क्या भाग करवा दीजिए। अब देखिए स्क्वायर था उधर रूट लगा देगा। क्या कर देगा, रूट लगा देगा क्यू स्क्वायर पे, फिर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर पे। निकलेगा का निकलेगा मात्र क्यू बाटा क्या निकलेगा, क्यू बाटा ए पी, यानी एक्स बराबर क्यू बाटा ए पी किधर है वही आपका आंसर होगा। एक्स बराबर क्यू बाटा ए पी। हाँ प्लस माइनस में भी निकलेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस ये वाला आपका लास्ट वाला आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान फिर वही आया ना, फिर वही आया। इसको अगर आप सीधा लिखेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सॉरी माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि सी को इधर ला दिए हैं। अब देखिए ए का मान है वही, बी का मान वही, लेकिन सी का मान सिर्फ माइनस सी में है। तो ये उस अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई वही सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, माइनस बी बाई ए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना 4x स्क्वायर द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए, सॉरी माइनस सी बाई नहीं सी बाई ए। तो 1/a का मान 4, 1/4 होगा, किधर है 1/4 इधर है। किसी पर दिक्कत। अब देखिए समीकरण इतना एंड इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। सबसे पहले योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात निकालना। मैं आपसे बोलूँ अगर आप खिंचाएंगे नहीं तो ये मतलब खिंचाएंगे किस बात का, ये जो फार्मूला है, ये जो इतना आया है इसी का फार्मूला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। ठीक, अगर इसको तोड़िएगा तो माइनस बी बाई सी आएगा, इसको भी तोड़िएगा तो माइनस बी बाई सी आएगा। देखिए जैसे ही आप तोड़िएगा जैसे ही आप तोड़िएगा तो उसके तोड़ते वक्त आपको क्या आएगा, ऐसा आएगा नज़ारा, और उसके बाद इसका भी मान माइनस बी बाई सी होगा। जो चलिए बताते हैं कैसे इसमें। चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, इसको हटाते हैं, वही आपको तोड़ के दिखाते हैं। किसी पर दिक्कत। चलिए आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा सी बाई ए। ये से आप यहीं पे काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का समान है,
ए से यहीं पे आप काट सकते हैं या बाद में भी काट सकते हैं। माइनस बी के जगह पे यानी -12 और माइनस एक पहले से, फिर ए का मान 7, फिर 7 वैसे फिर यहाँ पे सी का मान 18, फिर ए का मान 7, 7 से 7 काट दीजिए। अब संख्या में आ गया आपको तो पूरा लग रहा है कि पूरा कंफर्म एक जैसा है। अब माइनस माइनस प्लस 12/18 इसको कटाइएगा। 6 दूना 12, 6 तीन 18, 2:3 आएगा, 2:3 आया यहाँ पे डी नंबर। अब चलिए एक और तरीके से बता रहा हूँ। ये जो पूछ रहा है ना योगफल और मूलों का, तो ये वाला 1/α और 1/बीटा का ये फॉर्मूला है, तो सी बाई माइनस बी बाई सी, माइनस बी के जगह पे माइनस क्वेश्चन का और ये फार्मूला का माइनस, सी के जगह पे 18 कटाइएगा, प्लस 12/18 इसको भी कटाइएगा। 6 दूना 12, 6 तेरी 18, 2:3। ठीक, ये जो असल में पूछा गया है इसी फॉर्मूला का मतलब पूछा गया। ठीक, चलिए आगे। द्विघात समीकरण, इतना एंड इतना के मूल बराबर होंगे तो सी का मान होगा। देखिए इसमें क्या है, मूल बराबर होने के लिए कौन सा शर्त होता है? मूल बराबर होने के लिए आपको बता दें डी बराबर 0, डी बराबर 0 होना चाहिए मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए। डी अगर 12 होगा 0 से तो समान अलग अलग होगा लेकिन वास्तविक होगा, वही डी छोटा होगा 0 से तो इसका हल नहीं होगा। ठीक, तो मतलब माइनस में संख्या नहीं जाना चाहिए डी। तभी बोल रहा है कि देखिए ध्यान से कि इसके क्या मूल बराबर है तो मतलब सी का क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे ही फॉर्मूला ही पूछ रहा है लेकिन हम निकाल के दिखाते हैं। b² माइनस 4ac बराबर क्या, मूल बराबर है मतलब भाई अब क्या कीजिएगा, हम आपसे बोले कि डी बराबर 0 कीजिएगा, नहीं ना मूल बराबर है तो। अब देखिए डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए उसके बाद 0, बी का वही है सेम टू सेम, हमको निकालना क्या है, सी निकालना है। तो चलिए उधर 4ac को ले चलते हैं तो प्लस 4ac हो जाएगा, सी को उधर रख देते हैं तो बी में 4 से भाग कर देगा 4ac। अब यानी सी बराबर b²/4 है, b²/4 है, यहाँ पे आपको लग रहा है b²/4 है, सेम टू सेम यही आपका फार्मूला भी होता है, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। द्विघात समीकरण इतना के मूल प्राकृतिक होंगे तो चलिए डी निकाल के पता कर लेते हैं। डी निकाल लेते हैं, b² बराबर b मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4ac, 4 के जगह पे एक के जगह पे 4 इंटू 1 यानी 16 माइनस 16 कट जाएगा 0, एन डी बराबर 0। ये का वास्तविक और बराबर होगा, इसका जो हल होगा वास्तविक और बराबर होगा। कैसे? क्योंकि डी बराबर लास्ट में 0 आ रहा है तो वास्तविक और बराबर होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, चलिए जांच करते हैं। इसमें त्रिघात है, इसमें देखिए इसमें अधिकतम पावर 3 है, आई नहीं है कि काट भी सकता है, इसको काट भी नहीं सकता है तो ये एकदम द्विघात समीकरण नहीं है। ये रूट के अंदर है, समीकरण है नहीं है। ये देखिए आपको लग रहा है द्विघात समीकरण है, लग रहा है ना डी नंबर कि द्विघात समीकरण होगा, ये पहला ही बाटा में है तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये वाला होगा, सी नंबर होगा। तोड़ लीजिए, तोड़ना क्या है, इसको उसी तरह नहीं, इसको तोड़ना है सिर्फ। 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस x² माइनस 3 दूना 6 x प्लस 4 यानी x² यहाँ पे आ रहा है, 3x² नहीं कटेगा, यही आपका होगा क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2x² 2x² प्लस 6x, उसके बाद प्लस 6x और माइनस 11 आएगा। ठीक, 2x² प्लस 6x माइनस 11 आएगा, तो इसलिए वो द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यो नहीं है, ये तो नहीं है, तो है नहीं होगा, इसका तो पता नहीं।
ये होगा कि नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देना चाहिए कौन द्विघात समीकरण है, ये कैसे ऑप्शन दिया है ब्रो। ये भी द्विघात समीकरण है, हई तो बाटा में है तो इसको छोड़िए ना। अगर इसको आप तोड़िएगा ना तो x के पावर 4 प्लस 1/1 बराबर 2x², ऐसे हो सकता है। तो ये मतलब द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको तोड़िएगा तो ठीक। आप भाई देखिए हई वाला वो भी हो जाएगा द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण, लेकिन हइयो तो 4 को इसका पावर हो जा रहा है ना, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। हइयो द्विघात समीकरण नहीं है। अब बोलिए क्या होगा। अगर यहाँ पे 2 रहेगा, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो आपका आंसर डी नंबर होगा, ठीक। इससे पर दिक्कत, क्योंकि इसको तोड़िएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाई द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन हाई नहीं होगा। चलिए इसका डी नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। हाई द्विघात समीकरण है, हाई कटेगा, हाई आपस में कटेगा। चलिए हाई नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, हाई कटेगा, हाई द्विघात समीकरण नहीं होगा। मैं आपसे पहले ही बताया था। हाई देखिए क्या होगा, 2x² हो जाएगा, आप +3 x² + 1। अब देखिए 2x² में से x² जाएगा तो एगो स्क्वायर बचिए ना जाएगा, तो एगो बचिए जा रहा है, तो इधर द्विघात समीकरण में आ गया पहला ही। अब इसको देखिए, ये तो इसमें कटने वाला कुछ है ही नहीं है। +4 -4 दूना 2 दूना 4x, इसमें तो कोई कटने वाला ही नहीं है, तो खुद x² आजाद है, ये तो अगार ये हो गया। और उसके बाद ये वाला, इसमें भी कोई काटने वाला नहीं है, हाँ आपस में खाली शॉर्ट जाएगा, 2x हो जाएगा, और वो अकेले राज करेगा, 2x² हो जाएगा। लेकिन इसमें कटने वाला है, ये आपस में गुना करेगा तो ये इसको मिलके काट देगा, ठीक। तो चलिए ये मतलब कट जाएगा, तो ये आपका हो गया। लेकिन चलिए एक बार हम प्रूफ कर देते हैं गुना करके। x² + 1 - 2x -2, यानी x² -2x -1 इसका आया, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब उसका देखेंगे, x से गुना होगा, x + 3, फिर -1 से गुना होगा, x + 3, x² + 3x -x -3, यानी x² -3x, नहीं सॉरी -3x नहीं, x मतलब वो x चला गया, -2x, उसके बाद -3। आप देखिए, और इन दोनों को बराबर करेंगे तो हाई हाई कट जाएगा, हाइयो कट जाएगा, बचेगा -1 बराबर -3। कैसे बराबर के और एक जैसा है तो कट नहीं जाएगा, तो इसमें कट जाएगा और ये आपस में मतलब पूरा आ जाएगा, खाली एक और -1 बचेगा, एक और -3 बचेगा, तो कोई दिक्कत मतलब इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए द्विघात समीकरण का घात है, अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, द्विघात समीकरण का घात भी 2 होता है। द्विघात समीकरण का मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a, बी की जगह पे +2 है तो माइनस में आएगा, और एक जगह पे एक -2 है, ठीक। चलिए निम्नलिखित द्विघात, अब मात्र 10 क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण px² 4x + 3 = 0 मूल के बराबर हो तो p का मान होगा, यानी हमको लेना है d बराबर 0। चलिए d बराबर 0 ले लिए हैं, b² - 4ac = 0, यहाँ पे माइनस रहेगा, b का मान 4 का स्क्वायर -4, a का मान p, c का मान 3 = 0। 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं 16 = 4 3 12 p एक की ओर, यानी -12 p आता ना माइनस में, तो उधर भेज दिया प्लस में हो गया। अब देखिए अगर हम सिर्फ p निकालना चाहते हैं यहाँ से तो 16/12 हो जाएगा, 16/12, इसको कटा के लिख दीजिए, कितना कटेगा, 4 × 4 = 16, 4 3 = 12, यानी 4/3।
यही आपका आंसर होगा 4/3। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, बी नंबर आंसर होगा। चलिए, और मात्र कितना 11 क्वेश्चन है, 10 को नहीं, अब तो और कम हो गया, 8 हो 9 क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू मूल के समान हो तो, मूल समान है तो मतलब डी 0 के बराबर होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? यहाँ पे 1 मिनट वेट, सबसे बड़ी गलती होने जा रही थी अभी। वो देखिए क्या दिया है, अब की बार ए के जगह पे बी दिया है, बी के जगह पे ए दिया है, मतलब कि ए बराबर दिया है बी, ए बराबर कितना दिया है बी, और बी बराबर दिया है ए। तो क्या होगा, तो जैसे होता है ना b² माइनस 4ac फार्मूला, तो अगर b के जगह पे दिया है तो a² माइनस 4, ए के जगह पे bc, a² 4bc, a² 4bc, यहाँ पे डी नंबर में दिया है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, वो घुमा दिया था क्वेश्चन, हमसे भी गलती होता, आप लोग से भी गलती होता, लेकिन हमको ध्यान में आ गया कि किस मान के लिए समीकरण इतना है कि मूल वास्तविक तथा असमान, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। तो चलिए देखते हैं, तो डी का होना चाहिए 12 होना चाहिए 0 से, तो डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। चलिए आगे, बी का -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, फिर -4 ए का मान के इंटू 1 इक्वल टू 0। चलिए 16 -4 के मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, ऐसे 0 है। ठीक, अब देखिए 16 -4 के ऐसे 0। ठीक, अब देखिए क्या आया है, थोड़ा चटकार करने दीजिए इसको। 16 -4 के 12 है 0 से, किसी पर ग्रेटर देन 0, किसी पर दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हमको क्या करना है, 16 को क्या करते हैं इधर रख लेते हैं, किसी पर दिक्कत नहीं ना, और के को उधर भेज देते हैं। के उधर भेजेंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, काटिए 4 बार में, यानी के 4 बार में कट जाएगा, के बराबर 4, ही वाला आपका आंसर है नंबर। ठीक, चलिए, यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी बराबर, फिर वही क्वेश्चन, एक बार सी बराबर पूछा है, तो उस वक्त कितना आया था, जैसे एम पी की जगह पे दिया है मूल समान है तो b² माइनस 4ac, 4ac इक्वल टू 0, बी की जगह पे दिया है तो -a का स्क्वायर, फिर माइनस ए की जगह पे बी दिया है और सी की जगह पे सी इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है, 4bc लिख देते हैं सीधे, सी का निकालना है, सी उधर बचा लेते हैं, a²/4b, a²/4b इक्वल टू सी। कैसे आया आप लोग समझते हैं, कैसे आया, मतलब कि हम खाली बैठाते गए, लास्ट में सी खाली निकाल दिए। ठीक, चलिए इसका आंसर कौन सा था, यही वाला आंसर था ना, a²/4b। और मात्र 7-8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, यानी डी वही वाला डी, जिसे विवेचक भी कहते हैं, विविधकर भी कहते हैं, b² माइनस 4ac, बी का मान -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3, 16 -4 12 दूना 24 -8 होगा इसका। इसका अगर हल देखा जाए तो अवास्तविक होगा। ठीक, लेकिन इसका खाली विवेचक पूछा है तो सही बता दिए हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण का मूल है तो अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/α प्लस 1/बीटा, यानी b/c। तो माइनस बी की जगह पे, माइनस में नहीं है तो प्लस में आएगा, सॉरी प्लस में है तो माइनस में आएगा, उल्टा इसमें चेंज हो जाता है, और सी की जगह पे -2 कट जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2, ए नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 18 और मात्र 4-5 क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण ax² -15x + 50 का विपरीत कर होगा
वही मतलब कि डी क्या होगा, विविधकर को डी से सूचित किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब बी का मान -25 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, बी का मान 50। 225 माइनस 50 चौका 200, सीधे आएगा 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि 225 में 200 गया, 25 बचा। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। शून्य से अगर बड़ा होगा ना, मतलब विवेचक का मान, जैसे कि डी बड़ा होगा शून्य से, तो उसका वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक, और शून्य के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होंगे, डी बराबर 0। और वही अवास्तविक के लिए डी छोटा होगा 0 से। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, हम लोग कहाँ बहुत है करीब आ चुके हैं। देखिए और मात्र 2-3 क्वेश्चन हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो p बराबर क्या होगा, यानी d 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। बी के जगह पे अभी क्या मिला है हमको, p मिला है, तो p स्क्वायर माइनस 4 के जगह पे 1, c के जगह पे 4 इजकल टू 0। p माइनस 16 इजकल टू 0। p प्लस 16 हो जाएगा, सॉरी p स्क्वायर है, p स्क्वायर है, स्क्वायर उधर p अगर जाएगा तो रूट लगाएगा 16 पे, यानी प्लस माइनस 4 आएगा। किधर है? प्लस माइनस 4, वही आपका आंसर होगा, प्लस माइनस 4। ठीक, चलिए लास्ट और 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। फिर वही क्वेश्चन, डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी के जगह पे 3 के दिया है आपकी बार। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए माइनस नहीं है, -4 ए के जगह पे 9, सी के जगह पे 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 चौका 36 इंटू 4 रहने देते हैं, इसको करना है, मतलब नहीं रुकिए, 36 इंटू 4 नहीं, 16 इंटू 9 रखते हैं, 16 इंटू 9 इक्वल टू 0। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए हम आपसे बोले 9 के स्क्वायर इधर रहने दीजिए, 16 को उधर भेजिए, 16.9 कर दीजिए, के स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, 16 इंटू 9 को 9 से भाग करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 16 बच जाएगा। अब के बराबर 16 बचा है ना, के बराबर के स्क्वायर बराबर 16 बचा है, तो के बराबर रूट अंडर 16, यानी प्लस माइनस रूट अंडर 4। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब मात्र लास्ट नंबर और 2 क्वेश्चन है। देखिए 2 और क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 का मूल होंगे। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा निकालना है तो इसको हल कर देते हैं सीधे। सबसे पहले एक में यहाँ से 18 से गुना होगा, 18 होगा, 18 को तोड़ दीजिए, 6×3 18, 6×3 पे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। वाई कॉमन होगा, y प्लस 6। अब देखिए -3 कॉमन होगा, -3 कॉमन होगा, क्या होगा, y माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0। y -3 आ गया। अब देखिए आगे यहाँ पे आपसे बोलो दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 6, फिर और y माइनस 3 इक्वल टू 0। y प्लस 6 है तो मतलब 0 के बराबर करेंगे तो आएगा y माइनस 6, और वही y माइनस 3 है तो आएगा y प्लस 3, मतलब उल्टा आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यानी ये देखिए यहाँ पे जो आया है अभी, 1 मिनट वेट, देखें यहाँ पे y बराबर -6, y बराबर -3,
चलिए दोनों कोई होगा -3 -6, ये वाला आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत? 1 मिनट, वहाँ पे 6 जो था प्लस में आया था, वो गलती से 6 प्लस में आया था -3, क्योंकि y + 6 = कैसे हो गया ब्रो? लास्ट में क्या आया था? y + 6 y -3। तो इसका जो आंसर होगा -6 और +3। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक, लास्ट वाला देखते हैं। इतना का मूल का प्राकृतिक होगी, तो चलिए डी निकाल लेते हैं। एक -20 आ रहा है, यानी -19। इसका जो मूल होगा अवास्तविक होगा। क्या? अवास्तविक होगा। किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए, इसको आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसमें पूरा ऑल चैप्टर है, इसको लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप विद्या विस्तार यूट्यूब चैनल से। और आपको एक दिन सभी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। अच्छा, अभी आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए। यहाँ पे एक नंबर शो कर रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको एक नंबर शो कर रहा होगा 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। दोनों में से किसी पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा, और क्या चीज़ का नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। लेकिन मैथ डेली चलेगा, टेंशन ना लीजिए। और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, पीडीएफ भी दिया जा रहा है। डेली शाम को 100 ऑब्जेक्टिव के करीब कराया जा रहा है, तो उसको भी देखना ना भूलिए। और अभी टेंशन ना लीजिए, एक बार और इस पीडीएफ को पढ़ाएंगे फिर इस शुरू से, मतलब कि इसको दिसंबर से पहले दिसंबर तक लास्टिंग तक ख़त्म कर देना है सभी को, और फिर से जनवरी में पूरा दबा के पढ़ाना है। ठीक, उसमें 3-4 क्लास लेंगे एक दिन में, और उसके बाद उसको दबा के पढ़ाना है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।